अनुराग दिस साइड, और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले अपने ग्राफ की वीडियो जो हमने डीएफएस और ग्राफ के इंट्रोडक्शन पे डिस्कस की थी। तो जिसने ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो और ग्राफ का तुम्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो इससे पहले वो वीडियो देख लो, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो उससे तुम्हारे ग्राफ के फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे और उसमें हमने डीएफएस भी डिस्कस किया है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता क्या है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च एक लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है। अब लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल बताने से पहले मैं बताऊंगा कि लेवल क्या होता है। लेवल क्या होता है? लेट्स से कि तुम यहाँ पे खड़े हो अपने ग्राफ में, ठीक है? तो जिस लेवल पे तुम खड़े हो, जहाँ पे तुम खड़े हो उससे तुम कोई भी लेवल दे दो। लेट्स से उसे तुमने लेवल दे दिया 1, ठीक है? तो उस लेवल से जितने भी चिल्ड्रन निकल रहे हैं उसके नीचे या जितने भी एडजेसेंट नोड्स निकल रहे हैं वो क्या होंगे? वो बेसिकली एक लेवल प्लस हो जाएगा, तो वो लेवल 2 हो जाएंगे। तो यानी 1, 2 और 3 वाली जो हमारी नोड्स हैं वो लेवल 2 की हैं, ठीक है? और फिर क्या है, जो उसके भी नीचे नोट्स आ रही है वो लेवल 3 की हैं। बेसिकली ये ट्री का कॉन्सेप्ट है कि अगर ऐसे ऐसे हमारा एक ट्री है तो ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल और ये थर्ड लेवल। तो वही वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम ग्राफ में लगा रहे हैं कि लेवल क्या होता है। तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या प्रिंट होगा? लेवल वाइज प्रिंट होता है। सबसे पहले फर्स्ट लेवल प्रिंट होगा। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट लेवल प्रिंट करते हैं तो फर्स्ट लेवल में क्या है? सिर्फ 0 है तो 0 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? फिर सेकंड पे आते हैं अगर हम, तो सेकंड में क्या है? 3 चीज़ें हैं, 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 प्रिंट हो गया हमारा, सेकंड लेवल प्रिंट हो गया। फिर क्या है? फिर है 4 और 5। तो 4 और 5 प्रिंट हो गया हमारा, जो कि है थर्ड लेवल में, ठीक है? तो ये बेसिकली आउटपुट होता है किसका? ब्रेथ फर्स्ट सर्च का। तो इसे करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रेथ फर्स्ट सर्च को करने के लिए बेसिकली हम क्यू यूज़ करते हैं। क्यू क्या होता है? काफ़ी लोगों को पता ही होगा और नाम तो सुना ही होगा सबने। तो क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर हो जाए तो फीफो पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब अगर तुम क्यू के अंदर कुछ डाल रहे हो और फिर उसके बाद कोई दूसरी चीज़ डाल रहे हो, लेट से तुमने पहले x डाला फिर y डाला, तो जब तुम q से बाहर निकालोगे उस चीज़ को तो सबसे पहले x बाहर आएगा और उसके बाद y बाहर आएगा, ठीक है? लेट से तुमने 3-4 वैल्यू डाल दी q के अंदर, लेट से ये q है तुम्हारी x, ठीक है? y डाला फिर z डाला फिर p डाल दिया, ठीक है? तो जब तुम सबसे पहले बाहर निकालोगे तो x बाहर आएगा, फिर y बाहर आएगा, फिर z बाहर आएगा, फिर p बाहर आएगा, ठीक है? जो सबसे पहले अंदर गया है वो सबसे पहले बाहर आएगा, बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये क्यू का कॉन्सेप्ट है और क्यू की तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, बस तुम्हें पता होना चाहिए क्यू क्या होती है। बेसिकली ये पता होना चाहिए कि वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। और सारी लैंग्वेजेस में जितनी भी कॉमनली यूज लैंग्वेजेस हैं, जैसे C++ है, जावा है, पाइथन है, उन सब में पहले से इनबिल्ट क्यू होती है। तो कोड में हम देखेंगे भी कि जावा में अगर हम क्यू यूज़ करना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली ये मेरा एक BFS फंक्शन है। इसमें क्या हो रहा है? इस फंक्शन में आते के साथ मैं कर रहा हूँ q.push_sv। मतलब मेरी इनिशियली q एम्प्टी है। लेट्स से यहाँ पे एक एम्प्टी q बनाऊँ मैं, लेट्स से ये q है, कितनी भी हो सकती है। तो मैं आते के साथ क्या कर रहा हूँ? q.push_sv। अब sv क्या है? sv हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स है। वो तुम यूज़र से ले सकते हो कि भाई कौन से वर्टेक्स से बेसिकली ब्रेथ फर्स्ट सर्च मैं शुरू करूँ, ठीक है? वो 0 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए 0 से लेंगे, ठीक है? तो आते के साथ क्या करा मैंने? q में पुश कर दिया 0, ठीक है? और मैंने एक और काम किया, विजिटेड ऑफ स्टार्टिंग वर्टेक्स इक्वल्स टू ट्रू। अब ये विजिटेड क्या है? तो जिन लोगों ने पहली वीडियो देखी उन्हें पता होगा कि विजिटेड का क्या फंडा है, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर से। होता क्या है? डीएफएस जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेट्स से ये हमारा एक ग्राफ है, ठीक है? तो 0 पे जब तुम आओगे अपने ग्राफ में, कोई भी कॉल होगी 0 पे, तो वो अपने आप को प्रिंट कर देगा 0, ठीक है? फिर क्या चेक होता है उसमें कि 0 के एडजेसेंट कौन कौन से नोड्स हैं। तो 0 के एडजेसेंट क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। तो वो कॉल पूरी 1 पे चली जाती है, ठीक है? 0 से 1 पे चली गई, फाइन। अब 1 क्या करता है? 1 पे जब आता है तो सेम काम होता है। 1 देखता है कि उसके एडजेसेंट कौन कौन से नोड्स हैं। तो 1 के एडजेसेंट क्या है? 4 है और 1 है, 4 है और 0 है 1 के एडजेसेंट। तो वो 0 को देखेगा तो वो क्या करेगा? फिर से 0 पे कॉल कर देगा। 0 क्या करेगा? फिर से 1 पे, 0 1 0 1 0 1, यही चलता रहेगा। स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा और प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं? एक विजिटेड एरे बना लेते हैं कि उस विजिटेड एरे में हम ये स्टोर करते हैं कि हमारी कौन कौन सी नोड्स विजिट हो चुके हैं। तो जैसे मैं 0 पे आऊँगा सबसे पहली बार, तो मैं क्या करूँगा? 0 को विजिटेड एरे में मार्क कर दूंगा अपने। उसके बाद जब मैं 1 पे जाऊँगा तो 1 देखेगा कि उसके एडजेसेंट 0 है, लेकिन वो विजिटेड है पहले से ही, तो वो उस पर कॉल नहीं करेगा, वो 4 पे कॉल कर देगा। ऐसे होता है, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा विजिटेड का फंडा। तो हम सेम कॉन्सेप्ट BFS में भी यूज़ करेंगे। तो जैसे ही आऊँगा मैं क्यू में पुश कर दूंगा 0 और विजिटेड ऑफ 0 को क्या कर दूंगा मैं? ट्रू, कि जो 0 है वो विजिट हो चुका है, अब उसे दोबारा से क्यू में मत डालना, फाइन।
उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्यू में मैंने पुश कर दिया, उसके बाद जब तक मेरी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, ठीक है, जब इज़ नॉट एम्प्टी, तब तक मैं ये काम करूँगा। क्या काम करूँगा, मैं आऊँगा क्यू में से सबसे टॉप पे जो एलिमेंट रखा है उसे निकालूंगा। तो अभी क्या रखा है 0 है, तो उसे मैंने पॉप कर दिया और उसे किस में सेव कर लिया, फ्रंट नाम के एक वेरिएबल में सेव कर लिया, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा किसे, फ्रंट को, जो भी फ्रंट है। तो अभी तक हमारा आउटपुट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 0 प्रिंट हो चुका है, फाइन। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फ्रंट एक लूप शुरू करूँगा i इक्वल्स टू 0 से जितने भी वर्टिसेस हैं i प्लस प्लस चेक करने के लिए कि 0 का 1 के साथ है क्या है, 0 का 2 के साथ है क्या है, 0 का 3 के साथ है क्या है, ठीक है। तो होगा क्या इसमें, और ये जो है, ये जो ग्राफ है, ये एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। जिसको नहीं पता एडजेसेंसी मैट्रिक्स, वो पिछले वाली वीडियो में जाके देखो एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो वो चेक करेगा एडजेसेंसी मैट्रिक्स में कि 0 से i के बीच में कोई है, तो सबसे पहले चेक होगा 0 से 0 के बीच में कोई पाथ है, तो 0 से 0 के बीच में तो कोई पाथ नहीं है, सेल्फ लूप नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। फिर आएगा 0 को 1 पे चेक करेगा वो, तो देखेगा 0 और 1 के बीच में पाथ है, तो हाँ 0 और 1 के बीच में पाथ है। और फिर क्या चेक करेगा वो, एंड विजिटेड ऑफ 1 इक्वल्स टू फॉल्स, क्या विजिटेड है i 1 पहले से, नहीं विजिटेड नहीं है। तो इस केस में अगर जो हम जिस पे जाना चाह रहे हैं 0 से, अगर वो विजिटेड नहीं है और पाथ है 0 से 1 के बीच में ऑब्वियसली, तो हम क्या करेंगे, उसे क्यू में ऐड कर देंगे। क्यू में ऐड कर दिया तो हम 1 को क्यू में ऐड कर दिया हमने। और क्या कर देंगे, विजिटेड ऑफ i इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि हमने 1 को एक बार देख लिया है, ट्रू विजिटेड हो गया है वो। अब उसके बाद क्या होगा, i 0,1 के लिए हो गया ये काम, फिर 0,2 के लिए होगा, ठीक है। i 0 से v तक चल रहा है ना, इसलिए, ठीक है। तो अब 2 पे आएंगे तो देखेंगे 0 से 2 के बीच में पाथ है और 2 विजिटेड भी नहीं है, तो क्या काम होगा, सेम काम होगा, 2 भी ऐड हो जाएगा हमारी क्यू में और विजिटेड मार्क हो जाएगा, क्या 2 विजिटेड मार्क हो जाएगा। फिर 0,3 के लिए चेक होगा, 0,3 में भी देखेगा कि 0 और 3 के बीच में पाथ है और 3 विजिटेड नहीं है, तो वो क्या करेगा, बेसिकली 3 को भी ट्रू मार्क कर देगा। तो अब तक हमारी क्यू कुछ ऐसे दिख रही है और 0 का काम अब खत्म हो गया। 4 और 5 पे वो चेक करेगा, 0,4 और 0,5 पे, तो 0 का 4 और 5 के साथ कोई एज नहीं है, तो वो इफ वाली कंडीशन में नहीं जाएगा, ठीक है। फिर ये वापस आएगा। अब 0 तो पॉप हो चुका है, तो अब हमारे फ्रंट पे क्या रखा है, हमारे फ्रंट पे रखा है बेसिकली 1, ठीक है। तो अब 1 के लिए सेम काम होगा, 1 आएगा, अपने आप को प्रिंट करेगा, ठीक है। 1 प्रिंट हो चुका है हमारा 1, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 1 के देखेगा किस किस के साथ एजेस हैं, तो 1 सबसे पहले आएगा, तो 1 और 0 में देखेगा, तो 1 और 0 में एज है, लेकिन विजिटेड ऑफ 0 फॉल्स नहीं है, विजिटेड ऑफ 0 ट्रू है, मतलब 0 पहले से विजिट हो चुका है, तो ये कंडीशन ओवरऑल फॉल्स हो जाएगी। मतलब कि अगर पहले से कोई विजिटेड है तो हम उसे क्यू में ऐड दोबारा से नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉल्स वाली कंडीशन। फिर ऐसे ही 1 के लिए चेक होगा, 1,1, 1,2 के लिए चेक होगा, 1,3 के लिए चेक होगा, सारे फॉल्स होंगे। फिर 1,4 पे जब आएगा तो ये एक एज है और 4 जो है हमारा वो बेसिकली अभी तक विजिटेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उठा के 4 को क्यू में डाल देंगे और इसे ट्रू मार्क कर देंगे, फाइन। हमारा 1 का पूरा काम हो गया, 1 को भी पॉप कर चुके हैं हम। अब हमारा फ्रंट क्या है, अब हमारा फ्रंट है 2। अब फ्रंट हमारा इस वक्त 2 पे रखा हुआ है, तो अब ये 2 के लिए चेक करेगा कि 2 के कौन कौन से एडजेसेंट है, तो 0 एडजेसेंट है और 5 एडजेसेंट है। 5 जो है वो ऑलरेडी विजिटेड है, तो उसका कुछ करना नहीं है। तो जब वो 5 पे आएगा तो क्या करेगा, क्यू में 5 को डालेगा और क्या करेगा, 5 को कर देगा यहाँ पे ट्रू मार्क कि 5 भी विजिटेड है हमारा, ठीक है। ये काम फिर 3 के लिए होगा, 4 के लिए होगा। अब कोई सी भी केस में ये कंडीशन अंदर वाली ट्रू नहीं होगी, क्योंकि सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो विजिट हो चुके हैं पहले से, ठीक है। तो होगा क्या, 2 आएगा, 2 अपने आप को प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर हट जाएगा ये, फिर 3 आएगा। अब 3 किसी को ऐड तो करेगा नहीं, बस अपने आप को प्रिंट करेगा, फिर 4 करेगा और फिर 5 करेगा। तो बेसिकली जब तुम यहाँ पे देख रहे होगे तो ये जो आउटपुट है ये बेसिकली एक लेवल ऑर्डर आउटपुट है, ठीक है। लेवल ऑर्डर आउटपुट है, सबसे पहले 0 प्रिंट हुआ, फिर 1, 2, 3 प्रिंट हुआ, उसके बाद 4 और 5 प्रिंट हुआ। तो ऐसे काम करता है हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा ब्रेथ फर्स्ट सर्च का। अब हम इसका कोड देखते हैं कि एक्चुअल कोड कैसे करेंगे इसका, ओके। हेलो गाइस, तो हम BFS का कोड देख लेते हैं अब। तो पहले मेन बनाते हैं अपना, ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले यूज़र से अपना ग्राफ इनपुट करा लेंगे, ठीक है। वी विल डू ग्राफ इनपुट। तो ग्राफ इनपुट करने के लिए हम क्या करते हैं,
सबसे पहले वर्टिसेस एंटर कराते हैं, फाइन। उसके बाद हम क्या कराते हैं, एजेस इनपुट कराते हैं। और ये सब करने के लिए हमें स्कैनर चाहिए। और हमें चाहिए सब कुछ। ठीक है, तो अब तक हम क्या करा चुके हैं, अपने वर्टिसेस एंटर करा चुके हैं और अपने एजेस एंटर करा चुके हैं। तो अब हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लेते हैं अपनी। उसका नाम देते हैं ग्राफ इक्वल्स टू न्यू ग्राफ, और इसके डायमेंशन होंगे v क्रॉस v, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये बन चुका है हमारा एक ग्राफ। अब हमें इस ग्राफ में इनपुट लेनी है अपनी वैल्यूज। तो जितने एजेस हैं मतलब सारे एजेस हमें इनपुट लेना है। तो 0 से e तक हम लूप चलाएंगे। दो वेरिएबल इनपुट करेंगे f और s। ठीक है, f क्या है हमारा, f हमारा फर्स्ट नोड है एज का, और s सेकंड नोड है एज का। मतलब अगर a टू b एज है तो a f है और b s है। ठीक है, अब फिर हम क्या कर देंगे, ग्राफ ऑफ f s इक्वल्स टू 1, और हम क्या कर देंगे ग्राफ ऑफ s f इक्वल्स टू 1। मतलब कि दोनों बाई डायरेक्शनल है हमारा ग्राफ, a से b भी एज है और b टू a भी एज है। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एक क्यू चाहिए, जैसा हमने डिस्कस करा था। तो हमें एक क्यू चाहिए होगी, तो हम एक क्यू ले लेते हैं इंटीजर टाइप की। इसका नाम दे देते हैं लेट्स से क्यू यू ई इक्वल्स टू न्यू VS कोड लैग कर रहा है यार। ठीक है, तो ये हमारी क्यू रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एक विजिटेड एरे बनाएंगे कि जो जो हमारी नोट्स विजिट होते जा रही है उसे बेसिकली हम मार्क कर देंगे। तो वो एक बूलियन एरे होगा, उसका नाम रख लेते हैं विजिटेड इक्वल्स टू न्यू बूलियन, और वी साइज का होगा ये एरे। फाइन, तो अब हमें क्या करना है कि v ऑफ 0, मैं अपने जो स्टार्टिंग नोड है उसे स्टार्टिंग वर्टेक्स जो है जिससे BFS स्टार्ट कर रहा हूँ उसे 0 ले रहा हूँ, तो मैं उसे क्या कर रहा हूँ, ट्रू मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। फाइन, और मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी इसका नाम विजिटेड है इसलिए एरर दे रहा है। फाइन, और मैं क्या करूंगा, जो मेरी क्यू है उसमें मैं ऐड कर दूंगा क्या, 0 ऐड कर दूंगा। जो मेरा स्टार्टिंग वर्टेक्स है बेसिकली वो ऐड कर दूंगा। तो इस वक्त मेरी क्यू में 0 पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, वाइल क्यू डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जब तक मेरी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक मुझे कुछ काम करना है। क्या काम करना है, एक फ्रंट ले लूंगा मैं। फ्रंट क्या है मेरा, क्यू डॉट पोल। क्यू डॉट पोल बेसिकली जावा में रिमूव कर देता है फ्रंट एलिमेंट को जो भी क्यू में रखा होता है, और यहाँ पे आते के साथ में प्रिंट कर दूंगा इसको। फ्रंट। फाइन, तो अब तक क्या काम हुआ है हमारा, 0 प्रिंट हो चुका है बेसिकली। अब मेरे को क्या करना है, 0 के जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस है उन सब पे देखना है कि कौन कौन से हैं वो। ठीक है, तो उसके लिए एक लूप लगाएंगे ये वाला। ठीक है, ये मेरा लूप है। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ ग्राफ ऑफ फ्रंट कॉमा आई इक्वल्स टू 1, मतलब कि एज है एंड विजिटेड ऑफ आई इक्वल्स टू फॉल्स, और वो पहले से विजिटेड नहीं है। तो मेरे को क्या करना है, क्यू डॉट एड, क्यू में मैं ऐड कर दूंगा, क्या ऐड कर दूंगा, आई, एंड एक और काम करना है मेरे को, क्या करना है, विजिटेड ऑफ आई इक्वल्स टू कर देना है ट्रू। फाइन, तो इतना काम कर दिया मैंने। तो यस, आई थिंक दैट्स इट, इतना ही है हमारा जो ये फंक्शन है। तो अब एक ग्राफ इनपुट लेते हैं। ग्राफ तो यहाँ पे इनपुट करा ही हुआ है, इस पे चला के देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू रन दिस। ओके, तो ये कुछ एरर दे रहा है, प्रोसीड।
फाइन। तो हमारे 6 वर्टिसेस हैं और बाकी के इनपुट सेम है। तो ये बेसिकली इसने हमारे लेवल ऑर्डर में प्रिंट कर दिया। सबसे पहले 0 प्रिंट करा है, उसके बाद 1 2 3 प्रिंट करा है, उसके बाद 4 5 प्रिंट करा है। तो एज एक्सपेक्टेड जैसे हमारा BFS फंक्शन काम करना चाहिए था वैसे ही BFS फंक्शन काम कर रहा है। तो आई होप कि मेरे को तुम लोगों को ये कोड और इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन दोनों समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे पिंग करो, कमेंट सेक्शन में डालो, और जितना भी होगा मैं हेल्प करूँगा तुम लोगों की रिसोर्सेज से या फिर और भी वीडियोस बना के। तो टिल देन बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।